Hello, bachcho. Let's read the question. The question says plasmid PBR has PST1 restriction enzyme site within the gene AMPR that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta-galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain, then option A, it will lead to the lysis of the host cell. Option B, it will be able to produce a novel protein with dual abilities. Option C, it will not be able to confer ampicillin resistance. And option D, the transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हमने PBr322 प्लाज्मिड के PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट पर बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूसिंग जीन को इंसर्ट कर दिया है तो क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स को कहा जाता है जेनेटिक व्हीकल्स। दीज आर द जेनेटिक व्हीकल्स जो एलियन डीएनए को कैरी करते हैं इनटू द होस्ट सेल। क्लोनिंग वेक्टर का एक एग्जांपल है PBr322। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर PBr322। इस प्लाज्मिड वेक्टर में प्रेजेंट होती है एक ओराई साइट, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। साथ ही साथ इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स फॉर एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट होती हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर एंजाइम्स PVU1 एंड PST1। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में प्रेजेंट होती हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर BAMH1 एंड SAL1। देन प्रेजेंट होती है एक ROP साइट एंड ROP साइट में प्रेजेंट होती है रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर PVU2 एंड इस रीजन में प्रेजेंट होती है रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर EcoR1, CLA1 एंड HIND2। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में एट PST1 रिस्ट्रिक्शन साइट बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को इंसर्ट कर दिया है इस साइट पर। तो अगर हम इंसर्ट करेंगे जीन को एट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट, तो हमने क्या किया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट में एक फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया जिसकी वजह से अब प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। देयर विल बी नो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस प्लाज्मिड को देन इनकॉर्पोरेट करेंगे इनटू E. coli plasmid incorporate into E. coli bacteria, तो इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगी, तो it will not confer to ampicillin resistance, which means कि modified plasmid cannot grow in ampicillin medium। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।